भाई जमींदारा न्यूज चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई के राम राम। आज आप हिसार लोकसभा के बुरवाड़ा हल्का में चौधरी जयप्रकाश के ऑफिस में पहुंचे, कांग्रेस के 2 ऑफिस में पहुंच गया। उसकी कड़ी में हमारे बीच में आए हैं पूर्व विधायक बुरवाड़ा के जयप्रकाश जी के भाई। उनसे सारी बात करें और सारे कैंडिडेट देख लो भाई, बहुत भारी भीड़ है। नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक है सर? हाँ ठीक है। आप लगातार इलेक्शन में घूम रहे हो, आप हर ब्लॉक में आपने कितना का अनुमान क्या लग रहा है इलेक्शन का? इलेक्शन का अनुमान है 4 लाख से ऊपर जीत है। 4 लाख से ऊपर जीत है। एक के कारण एकदम से जनता कांग्रेस की तरफ आएगी। पहले सुनने में आता अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट मिल जाती तो वो एक तरफा चुनाव हारते। एकदम से जनता, किसान लगा लो चाहे व्यापारी वर्ग लगा लो या और अन्य जातियाँ, सभी कांग्रेस की तरफ है। क्या कारण है इसका? कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है और कांग्रेस के जो आज से 10 वर्ष पहले की जो नीतियां रही हैं, जो कार्य रहे हैं जनता के हित में, उसको देखते हुए और बीजेपी के जो 10 वर्ष में जनता विरोधी नीतियां रही हैं उसको देखते हुए आज पूरे देश में माहौल कांग्रेस की तरफ बना हुआ है। बीजेपी बोल रहे हो हमने 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 लाख का बीमा, जो लोगों के इलाज वो मुफ्त मिल रहा है, इस पर क्या कहोगे आप? ये कांग्रेस की पॉलिसी थी, कांग्रेस ने इस पॉलिसी को बनाया था। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के साथियों से, 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, क्या उन्होंने किसान की जो मांग थी वो मानी? पूरे देश और प्रदेश में कर्मचारी आंदोलनरत रहा है 10 साल तक, क्या कर्मचारियों की बात को मानना? पूरे देश और प्रदेश में यहाँ मजदूर अपनी मांगे मांगता रहा, क्या बीजेपी ने कभी उनकी मांगों को ऊपर ध्यान दिया? यानी कि शिक्षा व्यवस्था और अन्य जो जनता के लिए कार्य होने चाहिए वो बीजेपी की सरकार ने कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के मेन मुद्दे पर हमने 370 हटाई, किसान को 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं फ्री में। बीजेपी के मेन मुद्दे यही हैं। और नौकरियां जो दी, बगैर खर्ची और पर्ची की नौकरियां जो दी, इस पर क्या कहोगे आप? आज प्रदेश में जो बेरोजगारी की हालात है, पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगार आज हरियाणा प्रदेश में और देश में। जो इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर वर्ष देंगे, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कम से कम 10 वर्ष में 20 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए। क्या बीजेपी के लोग 20 लाख नौकरियां गिनवा सकते हैं? भाई हमने सरकार में बेरोजगारों को 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य किया। और बात रही किसान की, किसान क्या मांग रहा है? किसान एमएसपी मांग रहा है। एमएसपी से सरकार को क्या नुकसान है? किसान को क्या एमएसपी दी? पूरे प्रदेश के और देश के जो किसान है 13 महीने तक दिल्ली में बैठे रहे, उनकी बात को सुना? बीजेपी बोल रहे किसानों के खाते में 6,000 रुपये हम गिर रहे हैं और भी आगे बढ़ाया जाएगा, इसको क्या कहोगे? किसान 6,000 नहीं मांग रहा, किसान एमएसपी मांग रहे हैं। किसान को एमएसपी चाहिए, ना कि 6,000। और नौकरियों में जैसे धांधली बताई गई, नौकरियां डी ग्रुप की नौकरियां दी गई हैं, लेकिन जो बेरोजगारी जो बढ़ी युवा साथियों में, इस पर आप की सरकार, अगर आपकी सरकार आती तो आप क्या कहोगे इस सरकार? हमारी जो कांग्रेस की सरकारें हैं पिछले जो शासन कालों में रही है, हर बार बेरोजगार को रोजगार देने का कार्य किया, नीतियां बनाई गई हैं जिससे जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित युवा साथी हैं उनको रोजगार देने के लिए आगे भी नीतियां बनाई जाएंगी और पीछे भी बनाते आ रहे हैं और रोजगार देने का कार्य करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र भी आए, वो बीजेपी के क्यों से बुढ़ापा पेंशन की जाएगी? कांग्रेस बोल रही है बस 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, इसमें कितनी सच्चाई मानते आप? पिछले 5 वर्ष में उन्होंने तो 5,000 की नहीं, लेकिन जो कांग्रेस सरकार कह रही है 6,000 करेंगे, वो पक्की होगी, वो फाइनल है? फाइनल है, पक्की होगी। और हमारी जनता से, आपसे आखिरी सवाल, हमारी जनता से क्या अपील करोगे? मैं तो यही अपील करूंगा भाई, पूरे प्रदेश और देश में कांग्रेस पार्टी का सहयोग दें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं, जिससे देश और प्रदेश में खुशहाली और विकास का आलम बढ़े। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। जैसे पूर्व विधायक जी ने बताया हमें कम से कम 4 लाख की जीत है, आप इसमें क्या मान रहे हो, कितनी सच्चाई मानते हो? बात ये जी, ये नेता हैं, इनको हमारे से ज़्यादा ज्ञान है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक जी विधायक जी, आप जो इलेक्शन चल रहा
तो पार्टी कौन सी की टक्कर है किसी साथ, कोई मुकाबला? मेरे को तो कहीं दिखाई दी नहीं, कोई टक्कर दिखाई नहीं दी। दूसरे नंबर पर किस पार्टी को मानते हो आप? दूसरे नंबर पे मैं किसको मानूं? है कि परिवार के 3 आदमी है, वो आपस में फैसला कर ले, मुझे तो पता नहीं कौन सा एक नंबर पे। तो बीजेपी जेजेपी इन लोग किस पार्टी? भाई बीजेपी जेजेपी ने लो, तीनों एक परिवार के आदमी हैं। अच्छा जी, वो तीनों आपस में मुकाबला कर रहे हैं भाई सेकंड नंबर पे कौन आए, अच्छा जी। क्योंकि कांग्रेस तो फर्स्ट नंबर पे है ही। तो 3 लाख से लोगों का मानना भाई, अगर आप भी बताइए, अगर विजेंद्र को एक टिकट मिल जाती तो क्या इतना कड़ा मुकाबला होता? आप भी मानते हो बात? ये तो सारी चीजें पार्टी जो कांग्रेस पार्टी का है, सभी लोग मदद करते, सारा सिस्टम सही होता। आप की पार्टी को चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कितनी सहायता करें आपकी पार्टी की? सभी सहायता कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। खूब कर रहे हैं। देवेंद्र अंश जी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपना परिचय करा दीजिए। हाँ, देवेंद्र आंसू जी मैं कहाँ से हो सर? मैं तो वैसे भूला विधानसभा से सीवन से हमारे ड्यूटी लगी हुई है अपने और समाज के जहाँ जो भी है, तो उनके। तो आप लगातार घूमे हो, आपने देखा है एरिया और देखा आपने किसकी जीत है, बिल्कुल एक तरफा माहौल है। हमारे ताऊ जेपी जी जीतेंगे, 4 लाख लगभग 4 लाख वोट से जीतेंगे। जयपुर का ताऊ की पदवी आपने क्यों दी? ताऊ है जी, वो कमाल की बात है, लिख के मारे। अच्छा, तो आप कितनी जीत मानते हो? 4 लाख लगभग 4 लाख वोटों से 4 लाख वोटें जीते। बिल्कुल। प्रधान जी नमस्कार। आप व्यापारी वर्ग से हो, बरवाड़ा का व्यापारी वर्ग कितना कांग्रेस के साथ, कितना बीजेपी के साथ है? व्यापारी तो सारा एक कांग्रेस से जुड़ गया है, व्यापारी बीजेपी को छोड़ गया। झूठे वादे थे, झूठे नारे थे बीजेपी के, और बरवाड़ा को तो बहुत बड़ा नुकसान किया बीजेपी ने। जो बरवाड़ा को 30 किलोमीटर की बजाय 45 किलोमीटर कर दिया। एयरपोर्ट बनाना तो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करे जाते हैं कभी। जो बरवाड़ा के पूर्व विधायक हैं जोगीराम सिहाग जी, जो जेजेपी में थे, वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, आप उस पर क्या कहो, कितना सही कितना गलत? सही गलत तो अपना नाम, जो पार्टी गलत है तो उनका फैसला है, उनका अपना निर्णय है। तो आप कितनी जीत मानते हो? 4 लाख से ऊपर। 4 लाख से ऊपर। व्यापारी वर्ग जो बढ़िया समाज है वो कितने परसेंट कांग्रेस के साथ है? 90% कांग्रेस के साथ है। 90%। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जवान जय किसान।